आखिरकार रानी ने फिजा के सर पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया जिसकी फिजा ने तवक्को भी नहीं की थी। जब कहता है साकिब फिजा से कि मैं तुम्हारी शादी राशिद से करवाने जा रहा हूँ, वहीं पर फिजा बौखलाकर रह जाती है और सख्ते में आ जाती है कि उसका भाई उसकी जिंदगी का ऐसा फैसला कैसे कर सकता है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिदा की तबीयत खराब होने की वजह से फिजा जारून को बुलवा लेती है और जारून उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। यही बात जब रानी को मालूम होती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। रानी राशिद को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां पर तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखती है। जब कह रही होती है फिजा जारून से कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता, घर के इतने काम होते हैं, सारा दिन हम लोग काम करते रहते हैं, मेरी पढ़ाई भी है, फिर रिदा की ऐसी कंडीशन, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आखिरकार कहाँ जाऊँ। ज़ारून जो कि फ़िज़ा को दिलासा दे रहा होता है तो वहीं पर राशिद फ़िज़ा और ज़ारून की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है ताकि साकिब को दिखाई जाए। आती है रानी और आकर ज़ारून पर भड़कना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि साकिब यहाँ पर आए और एक नया तमाशा हो, ऐसा तमाशा कि पूरी दुनिया देखे, उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ज़ारून पहले तो रानी की बात सुनता है, फिर खामोशी से वहाँ से चला जाता है। सोचता है कि फ़िलहाल यहाँ से जाना ही मेरे लिए बेहतर है। वहीं पर रिदा को ले जाने के बाद रानी जो कि गुस्से में होती है, जब आता है साकिब तो दिखाती है रानी साकिब को वो वीडियो जो राशिद ने खुद रिकॉर्ड की थी जारून और फिज़ा की। कहती है रानी साकिब को कि आप खुद देख लें अपनी आंखों से कि किस तरह से आपकी बहन फिज़ा मेरे भाई जारून के गले पड़कर उसके साथ इश्क लड़ाने की कोशिश कर रही थी। साकिब रानी की ये बात सुनने के बाद भी इंतहा गुस्से में आ जाता है। फिजा जो कि समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार रानी से क्या कहे और किस तरह से अपने भाई को बताए कि जिस तरह से वो जारून को पसंद करती है बिल्कुल उसी तरह से जारून भी उसे पसंद करता है। लेकिन फिजा जिसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता और साकिब वहां से चला जाता है। रानी जो कि साकिब के कान भरने की कोशिश करती है और कहती है कि इससे पहले कि फ़िज़ा कोई ऐसी हरकत करे कि जिससे हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाए, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें फ़िज़ा की शादी कर देनी चाहिए। साकिब जो कि रानी से पूछता है कि मैं आखिरकार इतनी जल्दी फ़िज़ा की शादी किसके साथ करूँगा, तो वहीं पर रानी साकिब के सामने राशिद का नाम लेकर कहती है कि राशिद बहुत अच्छा लड़का है और ये अगर हमारे साथ रह भी लेगा तो कोई मसला नहीं, इस तरह फ़िज़ा हमारी नज़रों के सामने रहेगी। रानी जिसका मकसद सिर्फ ये है कि वो फ़िज़ा की शादी किसी के साथ भी करवा कर अपने भाई की जान छुड़वा ले। साकिब को रजामंद करके ले जाती है वो उसकी बहन फ़िज़ा और रिदा के पास। वहीं पर दूसरी तरफ सारून जो कि अपनी वालदा ज़किया के पास जाता है और जाकर कहता है कि आप रानी से बात करें और साकिब के पास जाकर मेरे और फ़िज़ा के बारे में बात करें ताकि हमारा रिश्ता तय हो सके। कहती है ज़किया ज़ारून से कि तुम फ़िलहाल फ़िक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। ज़ारून जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैंने फ़िज़ा को तन्हा छोड़कर अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं फ़िज़ा को अकेले नहीं छोड़ सकता, इससे पहले कि फ़िज़ा के साथ कुछ और गलत हो जाए। वहीं पर साकिब रानी के साथ फ़िज़ा और रिदा के पास मुलाकात के लिए जाता है ताकि उनसे जाकर बात कर सके। साकिब जो कि फ़िज़ा से कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, कल शाम तुम्हारा निकाह है और मैं तुम्हें इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि तुम तैयार हो जाओ। फ़िज़ा ये बात सुनने के बाद सख्ते में आ जाती है, लेकिन रिदा कहती है अपने भाई से और पूछती है कि भाई आप उसका निकाह तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार आप उसका निकाह किसके साथ कर रहे हैं। साकिब जो पहले खामोशी इख्तियार कर लेता है लेकिन बाद में बताता है कि फ़िज़ा का कल निकाह राशिद के साथ है। राशिद का नाम सुनते ही फ़िज़ा बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार क्या करे। तो क्या फ़िज़ा ज़ारून को बताएगी और ज़ारून आकर फ़िज़ा को अपने साथ ले जाएगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।